हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं। आज जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है मानव नेत्र। आज हम लोग मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे मानव नेत्र के कुल कितने परत होते हैं, यानी कि अगले सिरे पर कितने परत होते हैं और पिछले सिरे पर क्या क्या अवस्थिति होती है, यह आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि आज जो चैप्टर है वो है क्या है, मानव नेत्र। आज का चैप्टर है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र, जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र। मानव नेत्र की यदि परिभाषा देखा जाए दोस्तों, अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार के बनेगी। मानव नेत्र एक प्राकृतिक देन है जिसके कारण अद्भुत संसार में चारों ओर बिखरे रंगों को तथा अपने आसपास मनुष्य तथा अपने आसपास के वस्तुओं को देख पाता है, जिसे हम लोग नेत्र, मानव नेत्र कहते हैं। पुनः हम लोग एक बार देख लेते हैं। मानव नेत्र प्रकृति की एक देन है जिसके कारण अद्भुत संसार में चारों तरफ रंगों को तथा मनुष्य अपने आँखों से आसपास तथा अपने आसपास के वस्तुओं को देख सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। तो मानव नेत्र कुछ पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट हैं वही डिस्कस करेंगे। पॉइंट तो बहुत ढेर सारे आ जाएंगे मानव नेत्र में। सर्वप्रथम हम लोग पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम लोग मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं। मानव नेत्र का चित्र आपसे लगभग 6 नंबर में पूछेगा। क्या 6 नंबर में मानव नेत्र की संरचना पूछेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। जैसा कि यहाँ पर जो पॉइंट आएगी दोस्तों, पहला पॉइंट आएगा क्या, फर्स्ट पॉइंट आएगा कार्निया। क्या, कार्निया। पहला पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, कार्निया। और सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या, आइरिस। आइरस नहीं बोलते, आइरिस बोलते हैं। कहीं कहीं बहुत से व्यक्ति बोल देते आइरस, आइरिस होता है। क्या, आइरिस होता है। और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या, पुतली, या हम लोग नेत्र तारा कहते हैं। क्या, नेत्र तारा, नेत्र तारा। और फोर्थ नंबर पर जो होगा दोस्तों वो होगा जलीय द्रव। क्या, जलीय द्रव। या इसी का हम लोग एक नाम और देखते हैं, जिसको हम लोग कांचाव द्रव कहते हैं। क्या, कांचाव द्रव कहते हैं। और इसी के बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं इसी के आगे, जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। क्या, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बाद एक और आएगा जिसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। क्या, नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अधिकतर। और एक और है जो ये क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग पश्चमा भी कहते हैं। क्या, पश्चमा भी, मांसपेशियाँ। पश्चमा भी से हमको ये मालूम चल रहा है ये क्या है, पीछे का भाग है। नेत्र का क्या है, पीछे का भाग है। ये कुछ पॉइंटों पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके आगे कुछ जो पॉइंट बचे उसको भी देखेंगे, यदि हो सकेगा तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने सर्वप्रथम बताया, क्या, मानव नेत्र। मानव नेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं। क्या, चित्र बनाते हैं। चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रफ करते हैं। मानव नेत्र का यदि चित्र बनाया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।
ये मानव का नेत्र है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ और अनोखे चीज़ों का क्या उल्लेख कर देते हैं। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है जो बहुत ही प्रश्न में पूछा जाता है। ये बिंदु, ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसी प्रकार एक यहाँ पर भी ये हो गया, कुछ नेत्रों का कुछ भाग हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्या हैं, यहाँ कचाप धराव भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे जो है यहाँ पर ये द्रव भरे गए इसके मध्य। अब देखिए ये जो प्रक्रियात्मक स्वरूप हुए हैं ये पीछे क्या हो गए, चले गए। इसको थोड़ा हम लोग और मोटे आकार में बना लेते हैं जिससे थोड़ा क्या हो जाए, क्लियर होते जाए। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए जो संरचनात्मक इसकी आकार बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम नाम देखते हैं, इसका नाम क्या क्या होता है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसका नाम है कार्निया। क्या, कार्निया। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ये। और इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस, आइरिस। और इसी का आगे होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या, पुतली। और यही प्रक्रिया इसी का आगे यहाँ पर जलीय द्रव भरा जाता है, यहाँ से लेकर पूरा प्रोसेस। लेकिन यहाँ से देखा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस। ये हो गया प्रोसेस। अब इसी के पक्ष भाग में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ कुछ बिंदु होते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम लोग कचाभ द्रव कहते हैं। क्या, कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। तो इसी के पिछले पक्ष में हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। दृढ़ पटल यहीं पर होता है, रक्तक पटल भी होता है, जिसको हम लोग सभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ये क्या है, रेटिना है, मान लीजिए। क्या, रेटिना है। अब इसी के आगे एक पॉइंट और बचता है जिसको हम लोग यहाँ जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग प्रकाश तंत्रिका भी बोल सकते हैं। क्या, प्रकाश तंत्रिका भी बोल सकते हैं, प्रकाश तंत्रिका भी कह सकते हैं। प्रकाश तंत्रिका ये रहा कुछ मानव नेत्र के कुछ भागों पर डिस्कस, मतलब कुछ भागों पर मैंने इसके पार्ट डिफाइन किए कि इसके कुछ बिंदुओं के यानी कुछ भाग को क्या क्या नाम से, किस किस नामों से जानते हैं। अब जैसा कि यहीं पर देखा जाए, सर्वप्रथम जो मैंने पॉइंट दिया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्निया। क्या, कार्निया। यदि कार्निया की परिभाषा देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पर देखा जाए, कार्निया ये है, तो ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये क्या है, उभरा हुआ भाग है ना।
तो इसको हम लोग कह सकते हैं नेत्र गोले के सामने, नेत्र गोला है ये क्या है, नेत्र गोले के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ है। क्या कुछ उभरा हुआ है ना, नेत्र गोले के सामने के उभरे हुए भाग तथा पारदर्शक होता है। ये क्या है, पारदर्शक मतलब क्या होता है, पारदर्शक यदि इसमें कोई भी प्रकाश जाएगा तो ये क्या होगा, अंदर प्रवाहित होगा, यानी कि अंदर प्रवेश करेगा। जब अंदर प्रवेश करेगा तभी तो इसका लेंस पर चित्र बनेगा, लेंस पर तभी तो चित्र बनेगा। तो इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, नेत्र गोले के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। क्लियर, ये आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चित्र से आपसे पूछेगा, ये कहेगा कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। क्या, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये चित्र बनाना है और जो मैं पॉइंट कुछ लिखवाऊंगा उसको आप लोग लिख देंगे, वही सचित्र वर्णन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसी का आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अब यहीं पर जैसे सेकेंड पॉइंट जो आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या, आइरिस, आइरिस। कल कोई बच्चा जैसे कि एसएमएस किया था कि सर केमिस्ट्री क्लास कब चलेगी, तो आप लोग थोड़ा सब्र करिए, यानी कि इसी हफ्ते से क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। यदि इस हफ्ते से नहीं प्रारंभ हुआ तो अगले जो ये हफ्ता समाप्त होगा, मंडे से जहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से हो सकेगा क्लासें आपकी क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। फ़िलहाल आप लोग क्या करिए, सब्र थोड़ा रखिए, सब चीज़ आपको मिलेगा, मुफ्त ही मिलेगा। तो फ़िलहाल आप लोग पहले इस पर फोकस करिए। और जो बच्चा इसको केयर नहीं कर पा रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस कुछ बच्चों की अलग होती है। कुछ बच्चों की ये प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए समझा दिया जाए तो तुरंत क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, बच्चों का अलग होता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि पढ़ें, कुछ याद रह गया, कुछ क्या हो गया, निकल गया दिमाग से, तो वो भी क्या होता है प्रोसेस। जैसा कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लोग लिखते चलिए। एक बार तो समझ लिए तो कुछ बातें हमारे मस्तिष्क में तो स्थिर है ना। अब स्थिर है तो थोड़ा इसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो भी क्या होगी, एकदम एक स्थायी रूप से स्थिर रह जाएंगे आपके दिमाग में, उड़ने वाली नहीं रहेंगी। लेकिन रटिएगा नहीं। जो व्यक्ति रटता है वो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों तक रहता है। यदि उसको रिवीजन ना किया जाए, वो भी क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है। तो आप लोग रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश अधिकतर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग आइरिस के बारे में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आइरिस क्या है, ये जो है ये क्या है, मेरा आइरिस है। ये भी आइरिस है और इधर भी आइरिस होता है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर पश्चमाभ मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं, ये आकार ले लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, कार्निया के पीछे, ये क्या है, कार्निया के पीछे है ना, कार्निया के पीछे एक रंगीन, ये क्या है, रंगीन अपारदर्शक, क्या, रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यानी कि ये क्या है, कार्निया के पीछे एक रंगीन, ये जो होगा रंगीन होगा, जो इसके मध्य अवस्था में पाया जाएगा, ये क्या होगा, रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होगा, या झिल्ली बोल दीजिए या पर्दा बोल दीजिए। लेकिन झिल्ली और पर्दा साथ में बोलेंगे थोड़ा आपको क्या रहेगा, सूटेबल बैठेगा, यानी परिभाषा क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। तो ये आप लोग पढ़िएगा, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे हम लोग तीसरे बिंदु पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। सभी परिभाषा आप लोग लिखते चलिएगा, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। लेकिन ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ आप लोग लिखेंगे वो क्या रहेंगी, शॉर्ट रहेंगे। और जब आप लोग बोर्ड में शॉर्ट लिखेंगे तो नंबर आपका कम आएगा। तो सर्वप्रथम आप लोग ये प्रोसेस जो मैं समझा रहा हूँ उसको ग्रहण करने की कोशिश करिए। जब नहीं समझ में आता तो शॉर्ट जो बता रहा हूँ
तो वो क्या होगी, कुछ केयर कर देगा। मान लीजिए कुछ याद है, कुछ वो शॉर्ट वाला मिक्स करके लिख दिए तो आपको मिल जाएगा नंबर पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो देखा जाए दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली। क्या, पुतली, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा। नेत्र तारा, ये जो पुतली है, यहाँ से पुतली इसका प्रारंभ होगा, यहाँ से पुतली इसका प्रारंभ होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आइरिस के मध्य, ये आइरिस के मध्य ही पाया जाएगा क्या, पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, ये क्या है, छिद्र है। आइरिस के क्या, मध्य, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ध्यानपूर्वक एक बार पुनः समझिए, जैसा कि यहाँ पर समझिएगा, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको, ये छोटी परिभाषा, इतनी छोटी परिभाषा आपको मिलेंगी नहीं। यदि मान लीजिए आप इसको लिख देंगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। और ये प्रोसेस जैसा कि मान लीजिए कि परिभाषा यदि लॉन्ग करना है, लंबी करना है, तो आपको ये जानना है, जैसे कि मान लीजिए कि पुतली का कार्य क्या होता है, आइरिस का कार्य क्या होता है, कार्निया का कार्य क्या होता है। जब आप लोग परिभाषा लिखिएगा तो उसी के नीचे उसका कार्य थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन लिख देंगे तो परिभाषा अपने आप ही लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो ये थोड़ा होती है परिभाषा लॉन्ग करने के लिए। फिलहाल ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोग अपने से ही बना करके लॉन्ग कर सकते हैं परिभाषा। तो इसी का आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि चौथा बिंदु देखा जाए। क्या चौथा बिंदु देखा जाए दोस्तों, चौथा बिंदु भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा बिंदु जैसा कि जिसको हम लोग जलीय द्रव या हम लोग क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, ये काचाभ द्रव है जिसको हम लोग जलीय द्रव भी कहते हैं। तो इसकी भी परिभाषा बहुत नॉर्मल तरीके से बताई जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जलीय द्रव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, जलीय द्रव। और अभी जैसे कि नेत्र लेंस हो गया और नेत्रोद हो गया और पश्चमाभि मांसपेशियाँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको क्या करेगी, पेपर में मदद करेगी। यानी कि इससे 1 या 2 प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि जलीय द्रव कहा जाए, देखा जाए तो जलीय द्रव का बहुत नॉर्मल तरीके से परिभाषा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं, कार्निया, क्या, कार्निया तथा क्या, कार्निया तथा नेत्र लेंस। कार्निया तो यहाँ पर है, नेत्र लेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ परिभाषा बहुत सूटेबल रूप से तैयार की गई है। जैसा कि यहाँ पर समझिएगा, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक चमकीली द्रव भरा होता है, एक चमकीली द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव या कचाभ द्रव कहते हैं। क्या, जिसे हम जलीय द्रव या कचाभ द्रव कहते हैं। देखिए फिर से एक बार पुनः, कार्निया तो यहाँ है, नेत्र लेंस यहाँ है, इनके मध्य जो चमकीले द्रव भरा जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य एक चमकीली द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव या कचाभ द्रव कहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत नॉर्मल तरीके से मैं बनाया हूँ। अब इसी के आगे जैसा कि एक पॉइंट और देखा जाए, जो पॉइंट बचे हैं उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये जो मानव नेत्र है ये बहुत ही लंबी टॉपिक है। ये जैसा कि मान लीजिए जब कंपटीशन में पढ़ाया जाएगा, इसकी लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती। इसके बारे में पूरा बायोडाटा देना बहुत ही लंबी क्लास है। मानव नेत्र पढ़ने के बाद इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं जो हमको अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक रहती है। तो यहाँ पर इसी के आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि जो पॉइंट है, मान लीजिए कि तीसरी या चौथी पॉइंट जो भी है आप लोग डाल लीजिएगा, इसलिए मैं पहले ही सभी का नाम लिखवा दिया हूँ। जो भी पॉइंट है आप लोग डालते चलिएगा। जैसे कि इसके बाद आता है नेत्रोद। क्या, नेत्रोद।
अब जैसे इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट होते हैं, यदि मैं सभी पार्ट लिखवा दूंगा ज़्यादा क्या होगा, आपको याद करने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए सभी परिभाषाएं एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। तो यहाँ पर मैं कुछ पार्टों पर क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में आने की क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेत्रोद किसे कहते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए नेत्रोद यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है। नेत्रोद जो है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर मैं तो लिखा नहीं हूँ, यहाँ जैसा कि यदि देखा जाए कार्निया तथा नेत्र लेंस के जो भाग होते हैं, मध्य का भाग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। अभी इसी पहले मैंने क्या किया, कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य रंगीन द्रव जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कचाभ द्रव कहते हैं। अब यहीं पर आ गया क्या, नेत्रोद। नेत्रोद का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य के भाग को नेत्रोद कहते हैं। क्या, नेत्रोद। वो तो जल भरा जा रहा है, वो उसकी बात अलग है, ये भाग की चर्चा हो रही। कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य के भाग को हम लोग नेत्रोद कहते हैं। क्लियर। अब इसी के आगे हम लोग और पॉइंटों पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और इससे छोटी परिभाषा आपको मिलने वाली कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी इससे छोटी परिभाषा। और ये फैक्ट परिभाषा है, ये आपको पूर्ण नंबर देगी। ये नहीं कि छोटी परिभाषा है नंबर कम मिलेगा, नहीं, आपको पूर्ण मिलेगा नंबर, क्योंकि सभी जितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सभी चीज़ों का मैं उसे मिश्रण करके बता रहा हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पर आगे जो पॉइंट आएगी वो है क्या, नेत्र लेंस। आगे जो पॉइंट आएगी वो क्या है, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस जो है दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। नेत्र लेंस यहाँ पर मेरा है, जिसको हम लोग लेंस लिखे हैं इसको नेत्र लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि समझा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर होगा बहुत नॉर्मल तरीके से आइरिस कहीं दिखाई दे रहा है, ये है, देखिए आइरिस के ठीक पीछे, क्या, आइरिस के ठीक पीछे, यहाँ पीछे है ना, इसका पीछा है, ये तो आगे का भाग हो गया, इसके पीछे यही होगा ना। आइरिस के ठीक पीछे, ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शी, प्रोटीन का बना, किससे बना है, प्रोटीन से। जैसा कि अभी मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूँ, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। आइरिस के पीछे, क्या, आइरिस के पीछे, या इसको हम लोग इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा क्या, तथा मुलायम, क्या, मुलायम पदार्थ का एक द्वि उत्तल लेंस होता है। क्या, द्वि उत्तल लेंस होता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आएगा आपका, जैसे नेत्र लेंस हो गया, नेत्र के लेंस के बाद कुछ एक या दो पॉइंट जो छुट्टी होगी उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि इसके बाद आने वाला है जो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेत्र लेंस के बाद आएगा पश्चमाभि, क्या, पश्चमाभि मांसपेशियाँ, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है ज़्यादा। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसकी जो परिभाषा होगी ये बहुत नॉर्मल यूनिक तरीके से है, जैसा कि यहाँ इसको कुछ अलग तरीके से मैं बना दिया हूँ। नेत्र लेंस
नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से, क्या नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिकी रहती है। ये जो पश्चिमाभि है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जो ये पश्चिमाभि है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यानपूर्वक। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से, नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, अपने स्थान पर। यानी कि जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए नेत्र लेंस किसके कारण अपने स्थान पर टिका रहता है, पश्चिमाभि मांसपेशियों के कारण। किसके? पश्चिमाभि मांसपेशियों। किस लिए? ये दोनों जो सिरे हैं ये आपस में क्या है, जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं नेत्र लेंस को, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नेत्र लेंस मांसपेशियों से अपने स्थान पर टिके हुए हैं तथा इस मांसपेशियों की सहायता से फोकस दूरी कम या ज़्यादा की जा सकती है, जिसे हम लोग पश्चिमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। क्लियर? ये कुछ परिभाषाएं रही जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मानव नेत्र बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। वर्णन कहेगा तो आपको जितने पॉइंट 6 या 7 पॉइंट जो भी मैं बताया हूँ उसको आप लोग सभी लिख करके चले आइएगा। यदि आप लोग लिख दिए, फैक्ट आपको नंबर मिलेगा। 6 नंबर का है तो 6 नंबर मिलेगा, 7 नंबर का है तो 7 नंबर का ही मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसा कि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको फिजिक्स की नोट्स मिलेगी और वह नोट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, उस नोट से मदद मिलेगी। लगभग 75 से लेकर के 80% आपको उसी से ही मदद मिल जाएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, इससे बढ़िया हम लोग क्लास ना देखें, उसी नोट्स को क्या करें, याद कर लें, उसी क्या कर लें, रट लें। तो ये प्रोसेस बात अलग है, लेकिन वो क्या रहेगा, आप लोग रटेंगे तो वहाँ आपको जब बोर्ड में बैठेंगे तो आपकी कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे से क्या रहेगा, रिलेटिव रहेगा। तो आपको वहाँ परिभाषा जो लिखेंगे वहाँ परिभाषाएं आपको क्या रहेंगी, अलग होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। फिलहाल आप उससे पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो समझाई चीज़ें हमको ग्रहण हो जाती है अच्छी तरीके से, वो याद की हुई चीज़ें अच्छे तरीके से माइंड में फिट नहीं हो पाती। तो फिलहाल मेरा यही उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम आप लोग इसको पढ़िए, जब क्लियर ना हो तो आप लोग उस PDF क्या करिए, खरीद लीजिए। इसलिए उस PDF से आपको बहुत ही मदद मिलेगा। जैसा कि इसके बाद आपको सेट पेपर भी मिलेगा। सेट पेपर जो मिलेगा आपको वो हम लोग को द्वारा क्या हो रहेगा, बनाया रहेगा, जो आप क्या किया जाएगा, बहुत ही मदद मिलेगा। उससे उम्मीद है लगभग 80% उससे फंस जाएंगे आपका प्रश्न, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। 80% तो फंस ही जाएंगे, ये चाहे जिसी प्रकार का प्रश्न आए, चाहे जितने भी घुमा कर। फिलहाल मैं तो उसी प्रकार का बना रहा हूँ प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्न मैं बना रहा हूँ जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार के प्रश्न बना रहा हूँ जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। वो जो बनाया जा रहा है प्रश्न वो आपको PDF के द्वारा क्या होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उस वेबसाइट के थ्रू ही आपको मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे हाई स्कूल में भी किए जाएंगे, यानी कि हाई स्कूल में भी प्रोसेस यही रहेगी, इंटर में भी यही रहेगा और कंपटीशन लेवल का भी यही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर जो क्लास थी मानव नेत्र, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटों पर मैंने क्या किया, डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मानव नेत्र कैसे बनता है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसको समंजन क्षमता, मानव नेत्र का समंजन क्षमता किसे कहते हैं, उसके भी हम लोग पार्ट देख लेंगे। ये मान लीजिए कि 1 या 2-3 क्लास बची है, बस हो गया, मानव नेत्र क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आएगा विद्युत। विद्युत से आपका प्रश्न अधिकतर उठाया जाता है, विद्युत, प्रकाश और क्या हो गया, चुंबक। ये 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो अधिकतर प्रश्न इससे क्या होते हैं, उठाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास
क्लास पसंद आ रही है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो भूले ना। किसी लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता और हम लोग को क्या होगा, उत्साह हम लोग को जागृत होगा कि व्यक्ति हमारे वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।